आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 493 ऑफ द लीड कोड, जो कि है तुम्हारा रिवर्स पेयर। ये जो क्वेश्चन है ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज हम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा गया है, जैसे अमेजोन, एडोबी, उबर और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना और समझना। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें जो बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक है वो आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो एक बार मैं उसको रिवाइज कराऊंगी। बट अगर तुमने आज से पहले अभी सॉर्टिंग टेक्निक नहीं करी है तो इस क्वेश्चन के ऊपर मत जंप करना, पहले उसे करो और उसके बाद आना। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 493 की। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन सेज कि आपके पास गिवन है एक इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द नंबर ऑफ रिवर्स पेयर इन द एरे। तुम्हें जो एरे के अंदर रिवर्स पेयर्स है ना वो रिटर्न करने हैं। अब रिवर्स पेयर्स क्या है? रिवर्स पेयर एक ऐसा पेयर है जो कि आई लेस देन जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ, मतलब तुम्हारा रेंज के अंदर है, और नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स नम्स ऑफ जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या कंडीशन बोली है उसने रिवर्स एरे होने के लिए? योर नम्स ऑफ आई is greater than 2 times your nums of j। क्लियर? ये कंडीशन तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यही मेजरली इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना। अब जैसे एग्जांपल देखो, नम्स दे रखा है तुम्हारे पास 1 3 2 3 1। इसके अंदर टोटल रिवर्स पेयर्स है दो। दो कैसे हुए? पेयर देखो 1 और 4। फर्स्ट इंडेक्स पे, जैसे ये इंडेक्स अगर मैं तुम्हारा लूं तो ये इंडेक्स हुआ 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है वो है 3। ओके, और इंडेक्स नंबर 4 पे एलिमेंट्स है वो है 1। तो 3 जो है वो ग्रेटर देन है तुम्हारे 2 टाइम्स ऑफ 1। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा रिवर्स पेयर हो गया। और दूसरा पेयर क्या हुआ कि 3 और 4। तो 3 पे नंबर था 3 और 4 पे नंबर था 1। तो वापस है वही चीज कि 3 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 1। तो ये तुम्हारा सेकंड पेयर हो। क्लियर? अब अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं ब्रूट फोर्स अप्रोच की, किसकी बात करूं? ब्रूट फोर्स अप्रोच। अगर कभी भी इंटरव्यू में तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तुम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही बताओगे। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम डायरेक्ट ऑप्टिमल में जंप करने से पहले एक बार उन्हें अपना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रूट फोर्स, और फिर जाओ तुम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रूट फोर्स के बारे में। ब्रूट फोर्स में मैं एक चीज कर सकती हूँ कि मैं सबसे पहले सारे के सारे अपने पेयर्स जो है वो निकाल लूं। क्लियर? मैं अगर अपने ऑल पेयर्स निकाल लेती हूँ तो उससे मैं मेरे रिवर्स पेयर बहुत इजीली देख लूंगी। तो सिंपल सा मैं करूंगी कि मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी मेरे आई इक्वल्स टू 0 से लेके मेरे लेंथ तक। लेंथ को ले लेती हूँ मैं n तक। क्लियर? और उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगी फॉर j इक्वल्स टू, अब अगर i है मेरा 1 तो उसका पेयर मैंने उसके आगे वाले एलिमेंट्स के साथ ही बनाना है। तो अब i को जैसे एरे है 1 3 2 3 1। क्लियर? अब पहले मैं इस नंबर का जो पेयर है वो इन सब के साथ चेक करूंगी, फिर मैं इस नंबर का पेयर इन सब के साथ चेक करूंगी, फिर मैं इस नंबर का पेयर इन सब के साथ चेक करूंगी, एंड सो ऑन। तो अब जे मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? i+1 से टू n तक। क्लियर? ये लूप चला, उसके बाद मैं मेरी कंडीशन चेक करूंगी। कंडीशन क्या थी? ये रही। कंडीशन सेज कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर हो जाता है किसी भी टाइम 2 टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ जे से, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो उस केस में मैं क्या करूंगी? मैं मेरे काउंट की वैल्यू कर दूंगी प्लस प्लस। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे अपने काउंट का वेरिएबल बना लूंगी जिसको 0 से इनिशियलाइज करूंगी, और काउंट प्लस प्लस मैं यहाँ पे कर दूंगी। तो लास्ट में मैं क्या करूंगी? रिटर्न कर दूंगी मेरे काउंट की वैल्यू। तो इसी के साथ तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो खत्म हो गया। सिंपल है ये तो बिल्कुल। आई गेस ये तो तुमने सोचा ही होगा अब खुद से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में लेकिन होगी बिग ऑफ n स्क्वायर, जो कि ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमेशा माना जाता है कि जैसे n स्क्वायर वगैरह के केस में आए तो हम इसको ऑप्टिमाइज जरूर से करें। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। ऑल राइट,
सो अब जो ऑप्टिमल अप्रोच है ना, उसको करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है, जो है तुम्हारा मर्ज सॉर्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो होता है ना, ये एक सॉर्टिंग टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। क्लियर है? इतना तो आई गेस सब तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा डीएससी के अंदर। मर्ज सॉर्ट जो बहुत ही बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक है। ऑल्दो हमारे पास जावा के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर भी हमारे पास, जावा के अंदर बेसिक लेवल में बात करूँ तो इनबिल्ट सॉर्ट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो इनबिल्ट सॉर्ट्स का हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तुम इनबिल्ट सॉर्ट्स का ही यूज कर रहे होगे, इनबिल्ट जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि ये, जिसके अंदर तुम लोगों को वो सॉर्टिंग टेक्निक खुद से इम्प्लीमेंट करनी भी आनी चाहिए। दैट्स वाई जब तुम पढ़ रहे होगे तो ये क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन इन दोनों को तो स्पेशली बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज होते हैं। क्लियर? अब हम हमारा आगे बढ़ते हैं। सो डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड अप्रोच है, और इसकी जो अच्छी बात है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तुम्हारी बिग ऑफ एन लॉग एन। यही तुम्हारी जो अब कॉम्प्लेक्सिटी है वो आने वाली है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट का मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। सपोज करो, इसी एग्जांपल से समझते हैं हम। तुम्हारे पास एरे गिवन था जिसका वैल्यूज थी 1, 3, 2, 3 एंड 1। ये एरे गिवन है तुम्हारे पास। क्लियर? अब अगर मेरे को इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करनी हुई तो मर्ज सॉर्ट मैं इस पे कैसे अप्लाई करूंगी? सबसे पहले मैं मेरे एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। टू पार्ट्स में डिवाइड क्या करूंगी? इधर आ जाएगा मेरे पास 1, 3, 2। एक पार्ट हो गया मेरा ये, और इधर वाला पार्ट मेरे पास आ गया 3 और 1। एक पार्ट हो गया मेरा ये। मेरे पास मेरे दो पार्ट्स आ गए। अब इसके बाद मैं इसको आगे फिर डिवाइड करूंगी फर्दर। इधर आ गया मेरे पास 1 और 3, और इधर आ गया मेरे पास 2। सिमिलरली इधर मेरे पास ये दोनों आ गए 3 और 1। क्लियर? अब ये आगे और डिवाइड होगा 1 एंड 3। तो हम बेसिकली सबसे पहला रूल होता है डिवाइड का, तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स ना आ जाए। क्लियर? अब मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या करते थे? डिवाइड करने के बाद अब हम इसको पहले सॉर्टिंग करते थे कि चेक करते थे क्या हमारा, मान लो ये आए हैं, ये लेट मी चेंज द पेन, ये आए हैं और ये जे है। तो क्या मेरा आई जो वैल्यू है वो मेरी जे से छोटी है? जे से छोटी है, जैसे इस केस में छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। याद रखना यहाँ पे हम जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो आई लेस देन जे है तो ठीक है, तो 1 और 3 एज इट इज ऊपर चला गया, ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गया इतना पोर्शन। अब 1, 3, 2, अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा आई, इधर है मेरा जे, और याद करो हम एक ऐसे टेम्परेरी आगे इंडेक्स बनाते थे जिसको हम रेफर करते थे इन्फिनिटी के साथ। राइट? अब पहले जब हम आई पे थे, आई से हमने कंपेयर किया 1 क्या लेस देन है 2 के साथ। हाँ जी, 2 से लेस देन, मतलब अब हमने आई को कर दिया इंक्रीमेंट। अब आई इसकी जगह आ गया यहाँ, तो आई यहाँ आया, जे अभी यही है, तो 3 क्या लेस देन है 2 से? नहीं, 3 तो लेस देन नहीं है, तो मतलब अब इसकी पोजीशन होगी स्वैप। तो इस केस में अब 2 मेरा इधर आ जाएगा और 3 मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो और लास्ट में फिर अब जे प्लस प्लस होगा तो इन्फिनिटी पे पहुंच गए, तो एज इट इज जो नंबर होता है फिर वो आ जाता है। तो इसको सॉर्ट करके हमारा आंसर आएगा 1, 2, 3। तो ये तीनों अलग से सॉर्ट हुए। अब ये सॉर्ट हो गए। अब इसके बाद हम इस लेवल पे आएंगे। अब यहाँ पे 3 और 1, ये हो गया आई, ये हो गया जे। तो आई लेस देन जे है? नहीं है, तो मतलब पोजीशंस इंटरचेंज होंगी। तो ये तुम्हारे पास कैसे जाएगा? 1, 3 की जगह आएगा 1 और इधर आएगा 3। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास अब एरे आएगा बन के 1 और 3 का। तो इधर से आया तुम्हारे पास 1, 2, 3, इधर से आया 1, 3। अब इन दोनों को वापस से तुम सॉर्ट करोगे, वही आई जे लेके, और तुम्हारे पास फाइनल एरे जो है सॉर्टेड होके आ जाएगा 1, 1, 2, 3, 3। क्लियर? तो ये तुम्हारा मर्ज सॉर्ट होता है। मर्ज सॉर्ट समझ आ गया? अब तुम्हें जो है ना, इस क्वेश्चन में भी पूरा का पूरा यही अप्रोच करनी है। बस एक चीज करनी है, डिवाइड तक तो सारा सेम है। डिवाइड करने के बाद जब तुम वापस जाओगे तो ऊपर जाते टाइम तुम्हें एक स्टेप एडिशनल परफॉर्म करना है। वो स्टेप है तुम्हारा काउंट करने का, रिवर्स पेयर्स।
रिवर्स पेयर्स काउंट करने का स्टेप तुम्हें तुम्हारा एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है। और ये हम इसके अंदर क्यों कर रहे हैं, अब मैं तुम्हें ये चीज समझाती हूँ कि हम एक्चुअल में मर्ज सॉर्ट क्यों ले रहे हैं, इससे क्या हमें फायदा हो रहा है। क्लियर। सपोज करो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तुम्हारे पास अब मैंने सॉर्टेड एरे गिवन है। क्लियर। तुम्हारा एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 6 13 21। ये एलिमेंट्स है तुम्हारे पहले एरे के अंदर। लाइक मर्ज सॉर्ट के बाद ही ऐसे जैसे लेफ्ट सॉर्टेड और राइट सॉर्टेड एरे होता है ना, ये वो है। तो लेफ्ट सॉर्टेड एरे है तुम्हारा ये, और राइट सॉर्टेड एरे है तुम्हारे पास जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 4 5। आफ्टर दैट कम्स योर 11 and 13। ये तुम्हारी वैल्यूज है तुम्हारे राइट सॉर्ट में, मतलब जो राइट वाला तुम्हारा सॉर्टेड एरे है। क्लियर। अब तुम्हारे पास ये दो सॉर्टेड एरे है, तुमने इसके अंदर निकालना है अपना रिवर्स पेयर। क्या निकालना है? रिवर्स पेयर। अब रिवर्स पेयर का भी हमने पढ़ी कंडीशन, रिवर्स पेयर की हमारी क्या कहती है कि नम्स ऑफ आई अगर वो बड़ा है 2 टाइम्स ऑफ नम्स ऑफ जे, तो हमारा वो रिवर्स पेयर की कंडीशन में आता है। क्लियर। यही पढ़ा है अभी हमने। अब अगर हम इसके अंदर करके देखते हैं, सपोज करो हम स्टार्ट करते हैं 6 से। 6 को अब हम, ये इसके साथ अपने में कंपेयर नहीं होगा क्योंकि अपने के अंदर ये कोई भी सॉर्टेड पेयर नहीं निकालेगा, मतलब रिवर्स पेयर अपने में हो ही नहीं सकता। तो ये इस एरे को और इस एरे को, इन दोनों सॉर्टेड एरे को हम आपस में कंपेयर करके हमारे जो रिवर्स पेयर्स हैं वो निकालेंगे। जैसे मान लो हमने इस फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया 6। अब देखें तो 6 जो है क्या वो बड़ा है 1 into 2, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, क्या बड़ा है? हाँ ये तो है हमारा बड़ा। ठीक है। अब मैंने 6 को चेक किया मेरे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, क्या 6 मेरा बड़ा है 2 टाइम्स ऑफ मेरा 2? हाँ इससे भी बड़ा है। अब मैं नेक्स्ट पे गई, क्या 6 मेरा बड़ा है 3 टाइम्स ऑफ 2 से? नहीं, इससे बड़ा नहीं है। तो मतलब मेरे को क्या पता चला, मेरे को पता चला जो मेरा 6 है ना, 6 के साथ रिवर्स पेयर कौन कौन बना सकता है? ये तो यहाँ पे हम स्टॉप हुए थे, ये नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों के साथ बन सकता है। तो 1 और 2 ये दोनों मेरे 6 के साथ रिवर्स पेयर बना रहे हैं। क्लियर। अब मैं चेक करती हूँ नेक्स्ट मेरे 13 के साथ। अब 13 के साथ मैं आई चेक करने पे देखो 13 क्या मेरा 1 के साथ बना रहा है? 2 into 1 अगर हम करें तो हाँ इसके साथ तो बना रहा है। अब क्या मेरा 13 जो है वो ग्रेटर है देन 2 टाइम्स 2? इससे भी ग्रेटर है। क्या 13 मेरा ग्रेटर है 2 टाइम्स 3 से? हाँ इससे भी ग्रेटर है। क्या 13 जो है मेरा ग्रेटर है 2 टाइम्स 4 से? इससे भी ग्रेटर है। तो यहाँ भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। क्लियर। अब क्या 13 जो है मेरा वो ग्रेटर है 2 टाइम्स 5 से? इससे भी ग्रेटर है, ये भी हो गया। मतलब क्या 13 जो है मेरा वो ग्रेटर है 2 टाइम्स 11 से? नहीं। तो मतलब यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक के एलिमेंट्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 के साथ था। तो 13 जो है वो रिवर्स पेयर किसके साथ बना रहा है? 1 2 3 4 4 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 21 पे। अब 6 हो गया, 13 हो गया, बारी बारी 21 की। 21 के साथ अगर हम वापस से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्या 21 ग्रेटर देन है 2 टाइम्स 1 से? हाँ है, तो इसके साथ बना रहा है। क्या 2 टाइम्स 2 से ग्रेटर है? इससे भी ग्रेटर है। क्या 21 जो है वो 2 टाइम्स 3 से ग्रेटर है? इससे भी ग्रेटर है। क्या 21 2 टाइम्स 4 से ग्रेटर है? तो इससे भी होगा, इससे भी होगा। क्या 2 टाइम्स 5 से ग्रेटर है? 21 हाँ है। क्या 21 2 टाइम्स 11 से ग्रेटर है? नहीं, 11 से ग्रेटर नहीं है। तो सिर्फ इतने ही नंबर्स हैं जिससे ये ग्रेटर है। सपोज करो अगर मैं यहाँ 11 की जगह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 ले लूं, ठीक है, इसको 11 की जगह मैं मान के चलती हूँ, यहाँ मैंने 10 लिया हुआ है। तो अगर मैं 10 लेके चलूँ तो 13 जो है क्या वो मेरा ग्रेटर है? अगर ऊपर में देखे 2 into 10 20, वो अभी भी नहीं है, तो इसमें तो इतने ही एलिमेंट्स आएंगे। बट अगर 21 की बात करूँ तो क्या 21 ग्रेटर है 2 into 10 से? तो हाँ, तो ये एलिमेंट भी हो गया। अब 13 से चेक करें तो क्या 21 ग्रेटर है 2 into 13 से, 26 से? तो नहीं है। तो ये वाला पोजीशन मिल गई कि जहां से नहीं है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इन से आज के साथ है। तो 21 रिवर्स पेयर बनाएगा 1 2 3 4 4 5 और 10। इन सब के साथ तुम्हारा रिवर्स पेयर 21 बनाएगा।
क्या तुम लोगों ने यहाँ पर कोई पैटर्न ऑब्जर्व करा? पैटर्न क्या था? अगर सॉर्टिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स हैं तो 1 2 इसमें भी आएगा। अब 1 2 3 4 4 5 तक अगर ऊपर है तो यहाँ पे भी वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो मतलब कि अगर मैं इसको उस तरीके से सोचूं तो मेरे को क्या कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है कि अगर मेरा जो नंबर है, अगर मेरा नंबर 6 के साथ रिवर्स पेयर बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वो बाउंडेड है कि वो 13 के साथ भी रिवर्स पेयर बनाएगा और 21 के साथ भी रिवर्स पेयर बनाएगा, राइट? तो मैंने ये जो नंबर्स है, जैसे 6 के साथ 1 और 2 बना रहा था, 3 नहीं बना रहा था, 13 के साथ 1 2 बना रहा है, 3 भी बना रहा है। तो अब मेरी बात सुनो कि अगर मेरे को पता है ऑलरेडी कि 6 के साथ 1 और 2 बना रहा है, तो मेरे को 13 के साथ वापस 1 और 2 चेक करने की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एरे ऑलरेडी ही सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर कोई भी नंबर 6 के साथ रिवर्स पेयर बना रहा है तो वो 13 के साथ भी बनाएगा, 21 के साथ भी बनाएगा। कोई नंबर अगर 13 के साथ बना रहा है तो वो 21 के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा। तो मेरे को सिर्फ जहां पे, जिस पोजीशन पे मेरे को ये नंबर्स जो है इन्होंने रिवर्स पेयर नहीं बनाया, जहां पे इन्होंने छोड़ा, उस पोजीशन से मेरे को आगे कंटिन्यू करके चेक करना है। ये समझ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज समझ आई तो मतलब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अब मेरे को पता चल गया, जैसे इसके साथ अगर वैसे कन्वर्जन हम देखें तो इसके साथ कन्वर्जन थे, दो ये थे, 1 2 3 4 5 6, छह ये थे और 7 ये थे। तो कितने हो गए टोटल मेरे पास? 7 8 9 और 9 + 6 दैट इज योर 15। टोटल 15 यहाँ पे मेरे पास पेयर्स निकल के आ गए। क्लियर है? अब अगर मैं इधर देखूं, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं वापस से देखूं कि ऐसे काउंट करने की बजाय अगर जो अभी मैंने तुम्हें बताई चीज अगर मैं उससे काउंट करूं तो मेरे को क्या फायदा हो रहा है? लेट मी शो यू दैट थिंग ऑल्सो। क्लियर? अभी भी हमारे आंसर्स जो है वो सेम ही आएंगे, बट वो सेम कैसे आ रहे हैं अब हम ये देखते हैं एक बार। क्लियर? अब देखो, जैसे कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ वापस से। अब मान लो मैंने लिया 6, 6 के साथ अब मैंने कंपेयर किया। 6 को मेरे को पता है 6 1 के साथ भी बना रहा है, 2 के साथ भी बना रहा है। तो यहाँ पे ना मैं मेरी आंसर जो है वो काउंट कर रही हूँ। 6 जो है 1 के साथ भी बना रहा है, 2 के साथ भी बना रहा है, 3 के साथ नहीं बना रहा। तो 6 टोटल कितने एलिमेंट से बना रहा है? 1 और 2, दो नंबर से। तो मैंने अपने आंसर के अंदर 2 ऐड कर दिया। अब गई 13, 13 के लिए मेरे को वापस से इनको चेक करने की लोड़ नहीं है। मैंने देखा मेरा 6 जो है उसने कहाँ छोड़ा था, इस पोजीशन पे छोड़ा था, तो अब मैं इसी पोजीशन से स्टार्ट करूंगी क्योंकि इससे पहले तक तो 6 भी बना रहा है, तो ये भी बनाएंगे ही। अब 13 का 3 से चेक किया, 3 से कर रहा है, 4 से भी कर रहा है, 4 से भी कर रहा है, 5 से भी कर रहा है, 10 पे आए, 10 पे नहीं कर रहा। तो अब 13 के साथ कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, पिछले भी काउंट होंगे तो हो गया 6। अब 21 की बारी, 21 के लिए मैं डायरेक्ट ही जाऊंगी 10 के पास। मैंने इनको चेक ही नहीं करना क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये 13 से रिवर्स पेयर बना रहे हैं, 6 से बना रहे हैं, तो 21 से ऑलरेडी बनाएंगे क्योंकि ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में है। क्लियर? समझ आ रही है ना तुम्हें बात? तो अब 10 से चेक करूंगी, क्या 10 के साथ 21 बना रहा है? हाँ बना रहा है। क्या 13 के साथ बना रहा है? नहीं, 13 के साथ नहीं बना रहा। तो 21 इधर एक के साथ ही बना रहा है। तो टोटल कितने पेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेयर्स। तो अगर अब इसके बाद एरे खत्म हो गया तो मतलब इतने ही पेयर्स हैं, इन सबको सम करो, आंसर आया 50। तो क्या इजियर था? ये स्टेप इजियर था या ये सारे कैलकुलेट करने इजियर थे? ऑफ कोर्स कि ये चीज इजियर थी। तो यही चीज थी जिसलिए हमने मर्ज सॉर्ट का यूज किया, क्योंकि जैसे ही हमें यहाँ देखो सॉर्टेड एरेज मिले तो हम उसको इसी तरीके से कंपैरिजन करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब मर्ज सॉर्ट के लिए अगर अब जैसे यहाँ पे कोड की बात करूं तो मर्ज सॉर्ट के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यूज लेके चलते हैं। जैसे कि ये वाला जो इंडेक्स होता है हमारा यूजुअली ये होता है लो, ये होता है हमारा मिड, ये वाली पोजीशन होती है हमारी मिड +1, और ये तुम्हारा लाइक राइट एरिया है। यहाँ पे मैं राइट को इनिशियलाइज कर दूंगी, ये तुम्हारा राइट एरिया है 0 के साथ। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं एक तरीका है कि मैं जब तक मेरा लो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है मिड, मतलब ये पूरा ट्रेवर्स करूंगा मैं, जब तक ये ऐसा है उस कंडीशन में मैं चेक कर लूंगी कि अगर मतलब वाइल, ठीक है, अगर मेरा
जो राइट है वो लेस देन इक्वल्स टू है हाई। हाई क्योंकि यहाँ पे लास्ट में तुम्हारे पास हाई होगा ना, तो राइट लेस देन इक्वल्स टू हाई मतलब इसी एरे के अंदर अंदर। और साथ में मेरी ये जो कंडीशन थी, ये पूरी की पूरी कंडीशन अगर तो ये सेटिस्फाई हो रही है, उस केस में मैं मेरे राइट को ना आगे बढ़ा दूंगी, राइट को आगे बढ़ा दूंगी। अब जैसे इस कंडीशन में था, देखो पहले राइट यहाँ था, सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरा राइट इस पोजीशन पे था। अब मेरे को अगर ये पीछे वाले एलिमेंट्स काउंट करने हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स ऐसे थे जहां पे मतलब जो जिनके साथ रिवर्स पेयर बनाया है, तो मैं वो कैसे काउंट करूंगी? मैं काउंट की अंदर अपनी वैल्यू क्या कर दूंगी, राइट के में से मैं माइनस कर दूंगी मेरे मिड प्लस वन की वैल्यू। तुम राइट के अंदर से मिड प्लस वन की वैल्यू माइनस करके देखो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर मिल गया। क्लियर? सो ये है तुम्हारा कोड, सूडो कोड, जो तुम्हें इतना पार्ट जो है अपने मर्ज सॉर्ट के अंदर डालना है। तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, वो भी सिर्फ ओ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। बस इसमें ये बात होगी कि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी जो है वो आएगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम सॉर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एरे ले रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वी नो मर्ज सॉर्ट में बिग ऑफ एन आती है। बट ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन लॉग एन पे रिड्यूस किया है। एक बार इस क्वेश्चन की अप्रोच को अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके वापस से इस पूरे प्रोसेस को समझना। मैंने इसके ऊपर इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि ये बहुत थोड़ा छोटा एरे था कंपैरेटिवली, और ये बड़ा एरे है। अब एक बार तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम इस वाले एरे के ऊपर भी खुद से एक बार ड्राई रन करके जरूर देखना। क्लियर? उसके बाद तुम आना इसके कोड पे। तो ये रहा इसका सूडो कोड, अब हम लिखेंगे इसका कोड। तो ये देखो, अगर मैं इसके कोड की बात करूँ तो कोड में सबसे पहले जावा के अंदर कोड है, तो ये तुम्हें ऐसे गिवन होगा यहाँ से, पब्लिक इंट रिवर्स पेयर्स इंट नम्स। कोड को देख के ये नहीं देखना कितना बड़ा कोड है, कैसे होगा, बहुत इजी कोड है, अगर तुमने समझ लिया तो बहुत इजी है। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले तुमने लो को इनिशियलाइज कर दिया जीरो के साथ और हाई को इनिशियलाइज कर दिया तुम्हारे नम्स डॉट लेंथ माइनस वन के साथ। उसके बाद तुमने चुपचाप ना मर्ज सॉर्ट फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, मर्ज सॉर्ट के अंदर ही बस तुमने अपने काउंट रिवर्स पेयर्स वाली पार्ट जो है वो वाली लूप ऐड करी है, बाकी तुमने और कुछ चेंजेस नहीं करे। तो हम मर्ज सॉर्ट ही बनाएंगे। अब मैंने अपना बनाया मर्ज सॉर्ट का फंक्शन, जिसके अंदर मैं नम्स ले रही हूँ, मैं लो ले रही हूँ, मैं हाई ले रही हूँ। मैंने यहाँ मेरे काउंट को इनिशियलाइज कर दिया। मर्ज सॉर्ट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे, व्हेन लो इज लेस देन है, मैं अपना मिड निकालती थी। मिड निकालने के बाद मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी, लेफ्ट सॉर्टेड एरे और राइट सॉर्टेड एरे, इन दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया। और अब इस क्वेश्चन में मेरे को एक काम और है जो कि है मेरा काउंट पेयर्स का, तो मैंने उसको भी ले लिया। लेफ्ट सॉर्टेड में अब ये तो तुम्हें पता होगा कि लेफ्ट होगा तुम्हारा लो से लेके मिड तक, राइट होगा तुम्हारा मिड प्लस वन से लेके हाई तक। क्लियर? और लास्ट में तुमने मर्ज फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि डिवाइड और कॉन्कर अप्रोच है, पहले हमने डिवाइड करी फिर अब हमने कॉन्कर कर दिया। हमारा लास्ट में हमें आंसर तो रिटर्न काउंट ही करना है। क्वेश्चन में हमसे उसने काउंट पूछा है, उसने हमसे कौन कौन से पेयर्स हैं ये नहीं पूछा, तो हमें सिर्फ काउंट को रिटर्न करना है। मर्ज सॉर्ट तक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे पहले हमारे मर्ज फंक्शन के ऊपर। मर्ज फंक्शन के लिए ना, अब ये n1 n2 क्या लिए, ये मैं जो लेफ्ट और राइट एरे बनाऊंगी उसकी लेंथ मैंने ली है। क्लियर? तो लेफ्ट एरे की लेंथ होगी मेरी मिड माइनस लो प्लस वन। क्लियर? और राइट की होगी हाई माइनस मिड। तो इसी को मैंने एरे के अंदर करके इनिशियलाइज कर दी इसकी लेंथ के साथ। वरना तुम अब देखो, लूप के अंदर डायरेक्ट n1 n2 तुम यूज कर सकते हो, वरना तुम्हें ये लिखना पड़ता और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। तो जितना हो सके अपने कोड को सिंपल रखने की कोशिश किया करो। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मेरा इतना पार्ट हो गया, अब मैं कर रही हूँ लेफ्ट एरे को कॉपी और राइट एरे को कॉपी। यही करते थे हम हमेशा। डिवाइड करने के बाद पहले सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके कॉपी करते थे लेफ्ट और राइट एरेज में, तो वही चीज करी। अब मैंने मेरा एक के बना लिया लो, जो कि मेरा वो इन्फिनिटी वाला पार्ट जो मैंने तुम्हें समझाया था, ये उसकी तरह है, काम करेगा। आई को इनिशियलाइज करा जीरो से, जे को इनिशियलाइज करा जीरो से। अब दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि लेफ्ट, अगर लेफ्ट ऑफ आई लेस देन है इक्वल्स टू है जे राइट ऑफ जे से, तो के अंदर वैल्यू आ गई उसकी जो हम हमारा टेम्परेरी एरे बना रहे थे। सिमिलरली इसके अंदर तुम्हारा पूरा कंपैरिजन होके सॉर्ट हो रही है चीजें, जो तुम्हारा मर्ज फंक्शन यूजुअली चलता है। अब आए तुम्हारा काउंट पेयर्स का काम।
काउंट पेयर्स हमारा मेन चीज जो क्या कर रहा है, हमने इसमें नम्स लिया, लॉ लिया, हाई लिया, मिड लिया। राइट को इनिशियलाइज कर दिया मैंने मिड प्लस वन से, क्योंकि वहीं से मेरा स्टार्ट हो रहा है। काउंट को जीरो रखा जब तक मेरा लो जो है वो लेस देन है मेरे मिड से, क्योंकि मैंने लेफ्ट वाला मेरा जो सॉर्टेड एरे था उसके अकॉर्डिंग में चल रही थी। और राइट वाला लू कंडीशन ये चल रही थी कि जब तक पूरा राइट में ट्रेवर्स नहीं कर लेती तब तक मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो है वो वो कम इक्वल ग्रेटर देन है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन है एल टू इंटू नम्स ऑफ राइट। तो उस टाइम पे मैं राइट को कर दूंगी प्लस प्लस। यहाँ पे अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये जो लॉन्ग है और ये जो दूसरी वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है लॉन्ग के साथ, टू इंटू एल, एल जो है ये भी लॉन्ग को ही रिप्रेजेंट करता है। आई गेस तुमने जब बेसिक्स पढ़े होंगे तो ये चीज देखी होगी कि जो एल है वो भी लॉन्ग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे ये चीज क्यों ली, राइट? और ये सवाल आना भी चाहिए कि हमने लॉन्ग क्यों लिया एक्चुअल में। तो लॉन्ग लेने का हमारा रीजन ये था कि रिवर्स पेयर में ना ये लॉन्ग जो हम ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको क्यों लिया, हमने इसको लिया इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए। कि मान लो कभी तुम्हारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई कि जो बहुत बड़ी है, लाइक 6-7 डिजिट्स की वैल्यू आ गई। जब उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 डिजिट्स की वैल्यू हो सकता है 8 डिजिट में कंप्लीट हो जाए, 8 डिजिट में हो जाए, तो वो इंट की जो लिमिट है उससे एक्सीड कर सकती है। इस चीज को बचने के लिए, इंटीजर को ओवरफ्लो करने के लिए हमने यहाँ पे लॉन्ग की वैल्यू में कन्वर्ट किया है, राइट? और लास्ट में फिर अब हमने हमारा काउंट ले लिया, प्लस इक्वल्स टू राइट माइनस मिड प्लस वन, और काउंट को कर दिया रिटर्न। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा कोड। एक बार इसको लिखो, अच्छे से समझो, और इसी के साथ तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। एक बार मैं रन करके दिखा देती हूँ तुम्हें। सो सी, ये क्वेश्चन जो तुम्हारा बिल्कुल सही है, ये कोड बिल्कुल सही है। एक बार अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई रन कर करके ट्राई करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।